Hello, friends. Good morning to you all from Kia Education. Kia means key to information and youth achievement. यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। नए ज़माने के यूथ के लिए और कौन से विषय पर हम वीडियोस लाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहले के सारे वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसीलिए पहले के सारे वीडियोस डाउनलोड करने के लिए वीडियो प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करें और जब भी ज़रूरत पड़े उन्हें बार बार देखें। दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए आपको पहले के वीडियोस देखने ही पड़ेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करें और इस मिशन में हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपसे बस दो ही चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। एक है आप अच्छी तरह से इंग्लिश बोल पाएं और दूसरी हमें कमेंट्स करते रहें। इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्रैक्टिस करते समय आपको जो भी दिक्कतें आ रही है हमारे साथ शेयर करें। हम आपके क्वेश्चंस पर समाधान देने का प्रयास करेंगे ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो। आपके कमेंट्स से किया एजुकेशन में और भी अच्छे चेंजेस यानी बदलाव आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन लेखक टोनी रॉबिन्स कहते हैं, गोल यानी लक्ष्य निश्चित करना किसी भी काम के अदृश्य रूप को दृश्य रूप में बदलने की दिशा में पहला कदम है। दोस्तों, आपने भी एक गोल निश्चित किया है, वह है 3 मंथ्स में इंग्लिश स्पीकिंग। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि आपने आपके सपनों को साकार करने का पहला कदम उठाया। बस पेशेंस के साथ प्रैक्टिस ही तो करनी है, जो आप पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हो। चलिए अब लेसन 46 की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स और वर्ब्स याद होना ज़रूरी है। इसीलिए आज फिर एक बार वर्ब्स की लिस्ट दे रहे हैं। टू स्माइल, मुस्कुराना या मुस्कुराहट। टू लाफ, हंसना। टू थिंक, सोचना। टू वॉच, देखना। टू डाई, मरना। टू लिव, जिंदा रहना या रहना, मराठी में रहाणे। टू लीव, छोड़ना या छोड़ देना। टू होल्ड, पकड़ना। टू फॉल, गिरना। टू इनवाइट, आमंत्रित करना। टू कॉल, बुलाना। मीट, एक दूसरे से मिलना। टू गेट, मिलना या लाना या लेना, मराठी में मिलणे। ब्रिंग, लाना या लेके आना, मराठी में घेऊन येणे। चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन 47 की ओर। दोस्तों, इंग्लिश वर्ड्स लाफ एंड स्माइल दोनों का मीनिंग हंसना है। फिर हंसने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में दो अलग वर्ड्स क्यों हैं? क्या आपको पता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अभी हम बता देते हैं। वर्ड स्माइल हमेशा अच्छी फीलिंग, दोस्ती, आदर का एहसास देती है। मुस्कुराहट में आवाज़ भी नहीं होती। कुछ जोक यानी चुटकुला सुनने के बाद या दूसरों पर हंसना, इसके लिए वर्ड लाफ यूज़ करते हैं। स्माइल हल्की होती है, हंसना हल्के से बहुत ज़्यादा तक होता है। हंसने में हंसने की आवाज़ होती है। दोस्तों, किया एजुकेशन आज के यूथ की समस्या पर चर्चा और उपाय देने में जुड़ा है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को यह इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शेयर करें।
चलिए अब आगे लेसन 48 की तरफ। बाय यूजिंग आई स्मॉल टू लार्ज साइज सेंटेंसेस आज बनाएंगे। I call her. I like to talk. I don't like to talk. I like to talk with her. I don't like to talk with her. I like your hairstyle. I don't like your hairstyle. I can come. मैं आ सकता हूँ. I cannot come. I can't come. मैं नहीं आ सकता हूँ. I can come to your home. I cannot or can't come to your home. I can come tomorrow. I can come tomorrow to your home. मैं कल आपके घर आ सकता हूँ. I don't like to cook. Cook यानी खाना पकाना. I like to invite him. I like to invite her. I like to invite you. I like to talk with her. I like to climb on it. I like to talk with her. I like to talk with him. I like to talk with you. I like to talk with my friends. I like to talk with your friends. बस हर की जगह कोई भी नाम या रिलेटिव लिखे आपका नया सेंटेंस तैयार। बस ऐसे ही सेंटेंसेस बनाते रहे और बोलते रहे। हर सेंटेंस बार बार 10 बार बोलना जरूरी है दोस्तों। चलिए अब लेसन 49। हियर ए फ्यू सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड्स एंडिंग विथ TION। लीजिए एग्जाम्पल्स स्क्रीन पर। एजुकेशन यानी शिक्षा, इनविटेशन यानी आमंत्रण, सेलिब्रेशन यानी उत्सव या जश्न, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, एक्शन यानी क्रिया या कार्रवाई, क्रिएशन यानी निर्माण या निर्मिति, रिलेशन रिश्ता या संबंध। ऑपरेशन यह इंग्लिश वर्ड हिंदी या मराठी हो या और कोई भाषा, बस हर कोई ऑपरेशन ही बोलता है तो हम भी ऑपरेशन ही बोलेंगे। इमोशन यानी भावना, लोकेशन यानी स्थान, नेशन यानी राष्ट्र। स्टेशन, आजकल स्टेशन को भी हम स्टेशन ही बोलते हैं तो स्टेशन ही बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको पता है वर्नाक्युलर मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम में जो पढ़े नहीं, ऐसे कई सारे लोग इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाते। इस बात के कई कारण हैं। उसमें यह एक कारण है, शुरू से ही ग्रामर के साथ इंग्लिश सीखते आए हो। इसकी वजह से कई सारे बच्चे इंग्लिश बोल नहीं पाते। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हम सबको पता है कोई भी छोटा बच्चा स्कूल जाने से पहले ही घर में जो भाषा बोली जाती है वह भाषा उसे बोलने आती है। इसका मतलब क्या है? अनपढ़ लोगों के बच्चे भी तो उनके घर बोली जाने वाली भाषा बोल लेते हैं। मम्मी और पापा या घर परिवार ने उसको ग्रामर सिखाया और फिर भाषा सिखाई? इसका जवाब है नहीं। समझ गए कि इंग्लिश भाषा सीखने के लिए पहले से ही ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं होती। चलिए एक सिंपल यानी सरल उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी भाषा बोलने के लिए सबसे पहले देखना और सुनना, यह दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है। हाउ यानी कैसे, आइए देखते हैं। आपने देखा होगा 7-8 महीने का बच्चा पा पा पा, मा मा मा, दा 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 ऐसे एक एक वर्ड बोलता है। उसे एक्चुअली यह नहीं पता होता पापा कौन है, दादा कौन है, माँ कौन है, यह वर्ड्स का चक्कर क्या है, सेंटेंस किसे कहते हैं, ग्रामर क्या है,
उसे बस अपने आजू बाजू में जो लोग दिन भर बोलते दिखाई देते हैं, जो उसके साथ दिन भर बातें करते हैं, उसे बहुत अच्छी तरह से देखता है और सुनता भी है। और सुनने देखने के बाद खुद के लिप्स यानी ओंठ वैसे मूव यानी हिलाने की कोशिश करता है। और पापा मम्मी को लगता है इतना छोटा बच्चा हमें पापा मम्मा कहता है। सब खुश हो जाते हैं, लेकिन इतना छोटा बच्चा ना पापा कहता है ना मम्मा कहता है, बस वह बोलने की कोशिश करता है। फिर आगे जाकर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा बोलना सीखते हैं और स्कूल जाने तक अपने घर की भाषा हर कोई बच्चा अच्छी तरह से बोलने लगता है। तो इसका मतलब साफ है, इंग्लिश बोलने के लिए शुरुआत में ही ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस पेशेंस एंड प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, यानी पेशेंस एंड प्रैक्टिस, दूसरा कुछ भी नहीं। कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आज का क्वेश्चन एंड आंसर। वाई डू यू वॉक फास्ट? इतना जल्दी क्यों चल रहे हो? इट इज माई हैबिट। यह मेरी आदत है। क्या इस क्वेश्चन के और भी आंसर्स हो सकते हैं? अगर हाँ, तो आपके नोटबुक में लिख दीजिए। इस वीडियो में कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स, क्वेश्चंस और आंसर्स आए हैं, वह ढूंढकर आपके नोटबुक में हमेशा की तरह लिखते रहे और उसे बार बार 10 बार बोलते भी होंगे। साथ साथ मीनिंग समझने की कोशिश भी करते होंगे। बस जो भी लिखा है उसे बार बार 10 बार दिन भर बोलते रहे। आज के वीडियो में जितने भी नए इंग्लिश वर्ड्स आए हैं उसे भी अच्छी तरह से नोटबुक में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।